भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभा द्वारा निर्वाचित होते थे। सी ऑप्शन सही है। ये आईएएस का प्रश्न है 2013 का। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा होता था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बनता है। संविधान सभा के सन्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, याद रखिएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिकी संविधान से लिखित देश का प्रारंभ हुआ। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। रूस से मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। आइए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? डी, अनुच्छेद 17 के तहत दिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, जो कि निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है, गणतंत्र का प्रमुख कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार